प्यारे देशवासियों, नमस्कार। दिल्ली में मुंडका जो अग्निकांड हुआ था वो बहुत ही भयंकर अग्निकांड था। शायद उसको कभी मेरे ख्याल से भुलाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और अब सबसे बड़ी दर्द भरी बात यह है कि इतना बड़ा कांड हो गया है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी आ रही है कि अब तक 19 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। कुल 27 में से 8 शवों की पहचान हो गई है, 19 शव अभी भी पहचानने बाकी हैं। इसमें बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यानी अपनों की याद कर कर के लोग रो रहे हैं। जिनके अपनों का अभी तक पता नहीं चल दिया है वो रो रहे हैं दिन रात और इंतज़ार कर रहे हैं। अब क्योंकि इसमें कारण है, पहचान ना होने का कारण है, रोहिणी में जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वहाँ सैंपल भेजे हुए हैं और वहाँ से अभी तक सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आई है। डीएनए की जो रिपोर्ट आनी है वो नहीं आई है, क्योंकि वैसे शवों की पहचान नहीं की जा रही थी। बिल्कुल झुलस गए, पूरी तरह से झुलस गए, कोई शक्ल सूरत कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये सबसे बड़ा कारण है। और एफएसएल ने कहा है, यानी एफएसएल ने ये कहा है कि हम दिन रात इसकी रिपोर्ट करने में लगे हुए हैं। दिन रात काफ़ी आदमी लगे हुए हैं, 14 आदमियों की टीम लगी हुई है। काफ़ी एक्सपर्ट, इसमें कम से कम 10 तो बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं, वो सब लगे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन दिक्कत आ रही है कि एक एक सैंपल की प्रोफाइलिंग 2-2, 3-3 बार करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही, कई बार प्रोफाइलिंग करनी पड़ रही है, रिपीट करनी पड़ रही है, क्योंकि मतलब बिल्कुल कहीं से भी कोई चीज़ उनमें पहचानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब इसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने यह कहा है कि 10 से 15 दिन भी और लग सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हमारी कोशिश ये है कि हम 10 से ज़्यादा दिन ना लगने दें, लेकिन ज़्यादा भी लग सकता है। हालात इतने नाजुक हैं कि इसमें समय शायद और लग सकता है, क्योंकि अब इन्होंने, आप देखिए, 10 सैंपल्स के बारे में तो ये कहा है कि इनकी तो रिपोर्ट शायद बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। 10 का डीएनए जो है उसकी पहचान शायद बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी 9 और बचे हैं, 9 और बचे हैं। और उनमें एक्चुअली इनका कहना है कि सैंपल्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी 40 सैंपल तो ये लोग खुद जा कर के वहाँ से कलेक्ट करके लाए थे। टीम ने वहाँ से 40 सैंपल खुद कलेक्ट किए हैं और इसके बाद 60 से 65 सैंपल, करीब 60-65 के करीब पुलिस ने इनको दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा सैंपल हैं और बहुत बारीकी से ये करना पड़ रहा है इनको। कहीं भी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है, बहुत बारीकी से करना पड़ रहा है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। तो उनका कहना है कि शायद 10 से 15 दिन लग सकता है, मगर हमारी कोशिश ये है, हम दिन रात लगे हुए हैं, काफ़ी एक्सपर्ट लगा रखे हैं। पूरी कोशिश है कि हम 10 से ज़्यादा समय ना लगने दें, 10 दिन के अंदर अंदर इनको निपटा दें। ये है पूरी टीम का कहना। लेकिन कुल मिलाकर के सच में ये बहुत ही भयानक इंसिडेंट था, बहुत ही दर्द भरा इंसिडेंट था। ये शायद भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। जिन्होंने अपनों को खोआ है वो तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी जनता भी, और ख़ास करके वहाँ जो रहने वाले हैं, जिन्होंने देखा है और सुना है, वो भी इसको भूला नहीं पाएंगे। ये इंसिडेंट बहुत ही ख़तरनाक था, बहुत ही भयानक इंसिडेंट था। इसको भुला पाना मुश्किल है। लेकिन अब अभी मैं निवेदन ये करूँगा सिस्टम से, क्या ऐसा हमारे सिस्टम कुछ प्रोविज़न कर सकते हैं कि ऐसे हादसे कभी हों ही ना? क्या ये हादसे हमेशा के लिए रुक सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। समय रहते देखना है कि सिस्टम अब इसमें आगे के लिए क्या एक्शन लेते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।